रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में बड़ा ऐलान किया है। एआई के क्षेत्र में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का ऐलान किया गया है। आने वाले 7 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोग से जियो की तरफ से एआई में 10 लाख करोड़ रुपए के भारी निवेश की घोषणा की है। ये निवेश अगले 7 सालों में देश के एआई तकनीकी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 3 घोषणाएं की हैं जिसके जरिए उनका लक्ष्य है भारत में एआई तकनीक को वैसे ही घर पहुंचाना जैसे उन्होंने मोबाइल डेटा को देश के हर घर में पहुंचाया था। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जिस तरह जियो ने घर घर सस्ता डेटा पहुंचाया था, उसी तरह सस्ता एआई भी पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया है। ये निवेश अगले 7 सालों में देश के एआई तकनीकी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 3 घोषणाएं की हैं जिसके जरिए उनका लक्ष्य है भारत में एआई तकनीक को वैसे ही घर घर पहुंचाया जाए जैसे उन्होंने मोबाइल डेटा को देश के हर घर में पहुंचाया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो ने भारत को इंटरनेट युग से जोड़ा और अब ये इसे एआई के युग से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम हर घर, नागरिक, हर क्षेत्र और सामाजिक विकास के हर पहलू तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पहुंचाएंगे। जियो ये सब उसी विश्वसनीयता, व्यापकता और बेहद किफायती कीमत के साथ करेगा जिससे उसने कनेक्टिविटी और मोबाइल डेटा क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो एआई भारत की भाषा में बोलेगा, भारत की संस्कृति में फूलेगा और भारत की मिट्टी में फलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि कंप्यूटिंग की भारी लागत की असली समस्या है और देश में टैलेंट की कमी नहीं है। इस समस्या से पार पाने के लिए जियो इंटेलिजेंस भारत का अपना सॉवरेन कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। इस ऐलान के तहत मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने पहले ही जामनगर में मल्टी गीगावाट एआई रेडी डेटा सेंटर्स का निर्माण चालू कर दिया है और इसके तहत 120 मेगावाट की इसी साल यानी कि 2026 में दूसरे हाफ में ऑनलाइन हो जाएगी। इससे गीगावाट स्केल के विशाल डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। ये भारत को बाहरी निर्भरता से हटाकर अपनी डेटा सेफ्टी सुनिश्चित करने में मदद करेगा और ये डेटा सेंटर एआई के लिए जरूरी प्रोसेसिंग कैपेसिटी दिलाने में बड़ी रोल निभाएगा। कच्छ और आंध्र प्रदेश में सोलर एनर्जी की उपलब्धता और इन हाउस ग्रीन पावर की उपलब्धता पहले से ही मिल पा रही है। इसका फायदा एआई के क्षेत्र में विकास के लिए दिया जाएगा। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि जियो के नेटवर्क के साथ गहरे इंटीग्रेटेड होने के चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिव और अफोर्डेबल बनाया जाएगा जिससे घरों से लेकर किराना स्टोर्स, क्लासरूम से लेकर फार्म तक हर जगह एआई की एफिशिएंसी का फायदा लोगों तक पहुंच सके। हमारा लक्ष्य साफ है कि इंटेलिजेंस को कनेक्टिविटी की तरह ही आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके और जब कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर डेवलप हो जाएंगे तो इनोवेशन को टाला नहीं जा सकेगा।